क्या आपने कभी सोचा है कि कनाडा जाने का सपना सिर्फ फॉर्म्स और एप्लीकेशंस तक ही क्यों सीमित रहता है? क्या आप जानते हैं कि कनाडा में इमिग्रेशन केवल लकी स्टूडेंट्स या स्किल्ड वर्कर्स के लिए ही आसान नहीं है, बल्कि इसमें हिडन अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रैटेजी की बड़ी भूमिका है। अगर आप सच में कनाडा की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, तो आपको समझना होगा कि पॉलिसी अपडेट्स, इकोनॉमी ट्रेंड्स और लेबर शॉर्टेज जैसे छोटे सिग्नल्स आपके फेवर में कैसे काम कर सकते हैं। इस स्क्रिप्ट में हम आपको एक ऐसा रोड मैप देंगे जिससे आप कनाडा इमिग्रेशन की पूरी पिक्चर समझ सकेंगे और अपने चांसेस मैक्सिमाइज कर सकेंगे। कनाडा इमिग्रेशन के हालात पिछले कुछ सालों में काफी बदल चुके हैं। अगर आप क्लोजली देखें तो पता चलेगा कि इमिग्रेशन पॉलिसी, इकोनॉमी और एजुकेशन सिस्टम का सीधे कनेक्शन है। कनाडा अब सिर्फ हाई क्वालिटी और नीड बेस्ड इमिग्रेशन पर फोकस कर रहा है। पिछले कुछ मंथ्स में रिपोर्ट्स आई हैं जो ये दिखाती हैं कि कनाडा अब हाई इनफ्लो ऑफ इमिग्रेंट्स को मैनेज करना आसान नहीं मानता। इसके कई कारण हैं। पहला रीजन इकोनॉमी का है। कनाडा में इकोनॉमी बहुत कॉम्प्लेक्स है। यहाँ की लेबर मार्केट, एजुकेशन सेक्टर और एम्प्लॉयर नीड्स का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। पिछले कुछ मंथ्स में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में ले ऑफ्स हुए हैं। कई कॉलेजेस क्लोज होने की कगार पर हैं। यूनिवर्सिटीज भी कुछ हद तक अफेक्ट हुई हैं। इसके साथ ही एम्प्लॉयर साइड की प्रॉब्लम्स भी हैं। कनाडा में लेबर शॉर्टेज पहले से बढ़ रहा है क्योंकि इमिग्रेशन इनफ्लो काफी लो था। कई सिटीज और रीजन्स में स्किल्ड लेबर शॉर्टेज नजर आने लगा है। इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में कनाडा डेफिनेटली अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज में बदलाव करेगा ताकि इकोनॉमी और लेबर मार्केट दोनों बैलेंस में रहें। अगर हम पिछले रिजल्ट्स देखें, खासकर फरवरी से मई तक, तो स्टूडेंट वीजा, टूरिस्ट वीजा और अदर एप्लीकेशंस में रिजेक्शन रेट काफी हाई था। कई स्टूडेंट्स और एप्लीकेंट्स फ्रस्ट्रेटेड हुए, लेकिन पिछले 2 महीने से ट्रेंड्स बदलना शुरू हो गए हैं। अब सक्सेस रेट इम्प्रूव हुआ है, रिजेक्शन रेट कम हुआ है। ये दिखाता है कि पॉलिसीज थोड़ी रिलैक्स हुई हैं, लेकिन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जा रहे हैं। कनाडा अब भी स्मॉल डिप्लोमा कोर्सेज या लो लेवल प्रोग्राम्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज और प्रोग्राम्स की लिस्ट जारी की है जिनमें अप्रूवल चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर आप इन प्रोग्राम्स में अप्लाई करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स और एकेडमिक्स स्ट्रॉन्ग रखते हैं, तो सक्सेस रेट काफी इम्प्रूव हो सकता है। इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को भी हाई स्टैंडर्ड्स पर मेंटेन करना होगा। IELTS या प्राइवेट स्कूल्स में हाई मार्क्स होना जरूरी है। जनरल गाइडलाइन के हिसाब से IELTS में 6.0 हर सेक्शन में या प्राइवेट में 5962 ओवरऑल पास करना एडवाइजेबल है। एकेडमिक बैकग्राउंड भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स अच्छे होने चाहिए। कनाडा इमिग्रेशन में रीसेंट ट्रेंड्स ये दिखा रहे हैं कि स्टूडेंट्स, टूरिस्ट्स और स्किल्ड वर्कर्स के लिए पाथवे स्लोली फेवरेबल हो रहे हैं। स्टूडेंट वीजा अप्रूवल्स बेटर होने लगे हैं। स्पाउस एप्लीकेशन और वर्क परमिट एप्लीकेशंस का प्रोसेसिंग भी 2-3 मंथ्स में जल्दी होने लगा है। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, तो कनाडा 2026 तक डेफिनेटली बड़े नंबर्स में स्किल्ड वर्कर्स और स्टूडेंट्स को एडमिट करेगा। इकोनॉमी, लेबर मार्केट और एम्प्लॉयर नीड्स के हिसाब से पॉलिसीज फ्लेक्सिबल हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए प्रॉपर प्रिपरेशन, हाई स्कोर्स और स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं। कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी अब सिर्फ नंबर्स नहीं देखती, बल्कि क्वालिटी और कंट्रीब्यूशन को इम्पोर्टेंस देती है। इसका मतलब ये है कि आप अपने प्रोफाइल को इम्प्रूव करें, इंग्लिश स्किल्स स्ट्रॉन्ग रखें, एकेडमिक्स और वर्क एक्सपीरियंस क्लियर और वैलिडेटेड रखें। स्टूडेंट वीजा और स्टडी प्रोग्राम्स में अप्लाई करते समय अक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज और प्रोग्राम्स पर फोकस करें। टूरिस्ट वीजा और शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स के लिए भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और प्रूफ ऑफ फंड्स होना जरूरी है। स्पाउस वर्क परमिट्स या डिपेंडेंट एप्लीकेशंस के लिए स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट प्रूफ और फैमिली सपोर्ट लेटर्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। कनाडा की इकोनॉमी और लेबर मार्केट से जुड़े कई अपडेट्स और रिपोर्ट्स सजेस्ट कर रहे हैं कि अपकमिंग ईयर्स में स्किल्ड लेबर शॉर्टेज को कवर करने के लिए गवर्नमेंट पॉजिटिव स्टेप्स लेगी। इसका मतलब ये है कि जिन एप्लीकेंट्स का प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा, उनके चांसेस हाई होंगे। इसके अलावा एम्प्लॉयर्स अब एक्टिवली स्किल्ड इंटरनेशनल वर्कफोर्स की डिमांड कर रहे हैं। सर्टेन सिटीज और रीजन्स में लेबर शॉर्टेज इतना हाई है
कि गवर्नमेंट टारगेटेड इमिग्रेशन प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कर सकती है। इसका मतलब एप्लीकेंट्स को नीचे स्किल्स और हाई डिमांड सेक्टर्स में अप्लाई करना बेनिफिशियल होगा। एजुकेशन सेक्टर में भी अपडेट्स हैं। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जो थ्रेट ऑफ क्लोजर फेस कर रहे थे, उनमें रिफॉर्म्स हो रहे हैं। कुछ कॉलेजेस ने प्रोग्राम्स कंसोलिडेट किए हैं। यूनिवर्सिटीज ने इंटरनेशनल स्टूडेंट इनटेक बेटर मैनेज करने के लिए स्पेशल पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की हैं। इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा एप्लीकेंट्स के लिए। कनाडा में स्टडी वीजा अप्रूवल्स में रिसेंट इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। प्रीवियस हाई रिजेक्शन ट्रेंड्स अब रिवर्स हो रहे हैं। स्टूडेंट्स अब बेटर गाइडेंस और डॉक्यूमेंटेशन के साथ अप्लाई कर रहे हैं। हाई IELTS, प्राइवेट स्कोर्स, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स और प्रॉपर सॉप्स स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अब की फैक्टर बन गए हैं। टूरिस्ट वीजा और टेम्पररी वर्क परमिट्स में भी प्रोसेसिंग टाइम इम्प्रूव हो रहा है। अथॉरिटीज नाउ फोकस ऑन जेन्युइन एप्लीकेशंस और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन को प्रायोरिटी देती हैं। इसका मतलब ये है कि प्रॉपर प्रिपरेशन और एक्यूरेट एप्लीकेशन सबमिट करने से रिजेक्शन रेट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सकता है। स्किल्ड वर्कर्स के लिए इमिग्रेशन पाथवेज भी अपकमिंग ईयर्स में पॉजिटिव होने की संभावना है। हाई डिमांड सेक्टर्स में एप्लीकेंट्स की प्रायोरिटी इंक्रीज हो रही है। इसमें इट, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग और स्पेशलाइज्ड ट्रेड्स शामिल हैं। एप्लीकेंट्स को अपने स्किल सेट को मैच करना और प्रॉपर सर्टिफिकेशंस रखना जरूरी है। फैमिली स्पॉन्सरशिप और स्पाउस वर्क परमिट एप्लीकेशंस भी अब फास्टर प्रोसेस हो रहे हैं। इसका मतलब ये कि फैमिली मेंबर्स के साथ रिलोकेशन आसान होगा। एप्लीकेंट्स के लिए ये एक एनकरेजिंग सिग्नल है कि कनाडा में सेटलमेंट स्मूदर होने वाला है। आने वाले टाइम में कनाडा के इमिग्रेशन पॉलिसीज फ्लेक्सिबल और एप्लीकेंट फ्रेंडली होने की संभावना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टैंडर्ड्स कॉम्प्रोमाइज होंगे। प्रॉपर प्लानिंग, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक एंड लैंग्वेज क्रेडेंशियल्स और एक्यूरेट एप्लीकेशन सबमिशन अभी भी मैंडेटरी हैं। कनाडा में स्टूडेंट वीजा प्रोग्राम्स के लिए प्रॉपर यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, अक्रेडिटेड प्रोग्राम्स और क्वालिटी सॉप्स इम्पोर्टेंट हैं। एप्लीकेंट्स को इंश्योर करना होगा कि उनका प्रोफाइल हाई स्टैंडर्ड्स मीट करता है। IELTS, प्राइवेट स्कोर, ग्रेजुएशन मार्क्स और रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस क्रिटिकल होंगे। टूरिस्ट वीजा के लिए प्रॉपर फाइनेंशियल प्रूफ, ट्रैवल हिस्ट्री और टाइज टू होम कंट्री मेंटेन करना जरूरी है। इमिग्रेशन अथॉरिटीज अब भी जेन्युइन एप्लीकेंट्स और फ्रॉड प्रिवेंशन पर फोकस कर रही हैं। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ अप्लाई करने से अप्रूवल चांसेस हाई होंगे। स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम्स में एप्लीकेंट्स को हाई डिमांड सेक्टर्स में स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट करनी होंगी। सर्टिफिकेशंस, एक्सपीरियंस प्रूफ और इंडस्ट्री रेलेवेंस अब की फैक्टर हैं। लेबर शॉर्टेज रीजन्स में एप्लीकेंट्स को एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल सकता है। कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम अब क्वालिटी, कंट्रीब्यूशन और इकोनॉमी इंटीग्रेशन पर फोकस कर रहा है। इसका मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल वाले एप्लीकेंट्स के चांसेस बढ़ेंगे, लेकिन वीक या पुअरली प्रिपेयर्ड एप्लीकेंट्स फेस कर सकते हैं रिजेक्शंस। एजुकेशन सेक्टर में चेंजेस से एप्लीकेंट्स को अवेयर रहना चाहिए। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज अब रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोग्राम्स कंसोलिडेट हो रहे हैं। कुछ लो डिमांड कोर्सेज बंद हो सकते हैं, इसलिए प्रॉपर रिसर्च और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पर अप्लाई करना जरूरी है। फ्यूचर में स्टूडेंट वीजा और स्किल्ड वर्कर अप्रूवल्स में ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट होगा। रिजेक्शन ट्रेंड्स डिक्लाइन हो रहे हैं, सक्सेस रेट बेटर हो रहा है। एप्लीकेंट्स को अपने प्रोफाइल स्ट्रेंथन करने पर फोकस करना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अब क्रूशियल फैक्टर है। IELTS, प्राइवेट हाई स्कोर्स के बिना अप्रूवल चांसेस लिमिटेड होंगे। एकेडमिक बैकग्राउंड, वर्क एक्सपीरियंस और सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। स्पाउस वर्क परमिट्स और डिपेंडेंट एप्लीकेशंस भी पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहे हैं। प्रोसेसिंग टाइम फास्टर हुआ है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और स्पॉन्सरशिप प्रूफ की फैक्टर होंगे। कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी अब नीड बेस्ड और इकोनॉमी ड्रिवन है। स्किल्ड लेबर शॉर्टेज, इकोनॉमिक डिमांड्स और हाई क्वालिटी एजुकेशन फोकस अब की ड्राइवर हैं। एप्लीकेंट्स को फ्यूचर रेडी होना होगा। स्टूडेंट वीजा अप्रूवल्स, टूरिस्ट वीजा अप्रूवल्स, स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम्स, स्पाउस एप्लीकेशंस और डिपेंडेंट अप्रूवल्स में पॉजिटिव ट्रेंड आने लगा है। प्रॉपर प्लानिंग, डॉक्यूमेंटेशन और हाई स्कोर्स के साथ एप्लीकेंट्स का प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा।